अगला है मूसा वादा वेरमणि शिखा पदं समादियामि। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। साथियों, ये चीजें जल्दी से कोई नहीं बताएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चौथी मोमबत्ती कहती है ये। हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं। हम कहीं लेट हो गए, कोई काम हो गया, बता दें। मान लो भाई जी ने कहीं प्रोग्राम करवाना है, मैं नहीं पहुंच पाया तो भाई जी मैं लेट आऊंगा, एक बार गाड़ी पकड़ेंगे। और मैं झूठ बोलता रहूंगा और बाद में पता चलेगा तो 6 के सामने वो झूठ पकड़ी जाएगी और बेइज्जती भी होगी। तो कहने का मतलब है झूठ ना बोले कहीं भी। यदि झूठ बोलनी पड़ती है आपको, यदि किसी को फांसी पे लटकाया जा रहा है और आपकी झूठ से यदि वो बच सकता है तो वहां झूठ बोले, किसी का जीवन बच जाएगा। जीवन बचाने के लिए झूठ बोली जाए तो बहुत बढ़िया है। रोटी खाने के लिए झूठ ना बोले, आज मुझे रोटी ना मिलेगी, कोई बात नहीं, दूर जाकर रोटी ले लूंगा मैं, पर झूठ बोल के ना ले। घर में झगड़ा झूठ के कारण ही होता है। बहू फोन कर रही किसी के पास और सासू ने पूछ लिया, एक चिट कर रही से अपनी मांगन कर रही हूं, अब कर रही हो कहीं भी, साफ बता दे। मेरी दोस्त है, बुआ की लड़की है, मामा की है, या कोई साथ पढ़ने वाली है, ये बात कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी झूठ पकड़ी जाती है छोटी छोटी है, फिर ज्यादा हमें बेइज्जती होती है। और बेइज्जती होती है फिर ये सोचते हैं कि मैं भी एक बेइज्जती करूं, मौका ढूंढती हैं। औरतें ही नहीं, पुरुष भी है ऐसे ही। आप ये सोचो कि हमें कह रहा है, मैं सभी पे कह रहा हूं, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। अगला है 5वीं मोमबत्ती है, ये कहती है सुरा मेरी मज्जब मत छाणा वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। मैं नशे इत्यादि से दूर रहूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। नशा चाहे कोई भी हो, दारू का नशा हो, पान का, अफीम का हो, पैसे का नशा हो और जवानी का नशा हो, चाहे सुंदरता का नशा हो, नशा नशा होता है। मैं नशा नहीं करूंगा। यदि नशा नहीं करेंगे, एक शराबी, एक मजदूर मजदूरी करने जाता है, 500 रुपए 600 रुपए कमाता है और शाम को वो आएगा हिलता हुआ और पड़ोसी कहेंगे, अरे साड़ो आ जाओ दारूबाज, साड़ा बनेगा फ्री फंड में। यदि वो उसी पैसे से एक आधा किलो पनीर लेके आता, घर में बनता, पड़ोसियों के पास खुशबू जाती और पड़ोसी खुश होते, और क्या कहते, यार आदमी बहुत बढ़िया से, इस उम्मीद पे आज खुशबू आ रही है, कल थोड़ा बहुत बच जाएगा, साथ मिल भी जाएगा और शांति से तो सोएंगे हम। यदि पड़ोस में गाली गलौज गाली कर रहा है, दारू पी के उपद्रव कर रहा है, सो भी नहीं पाएंगे। और इससे भी खतरनाक एक बीमारी और है, कोई भी दारूबाज आदमी ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा दारू पिए। बहन जी आगे आ जाए, जगह काफी है, चप्पल निकाल के। कोई भी दारूबाज आदमी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा दारू पिए। तो इससे खतरनाक कौन सी बात है बहन जी, बताऊं? सुनना चाहो तो कड़वी है। कोई भी मेरी बहन जी ये नहीं चाहती कि मैं अंधविश्वास में जी रहा हूं, मेरी दादी ये करती आई, मैं ये करती हूं। मेरे बच्ची को ना करे, मेरे बच्चे को ना करें। लड़की पैदा होती, लड़की को पता नहीं उसके कान बीन दिए जाते हैं, हमें नहीं पता क्यों बींदे गए। उसके पैरों में पाजे पहना दी जाती हैं, नाक बिनवा दिया जाता है, क्यों हमें पता ही नहीं है। मेरी दादी करती आई, मेरी नानी करती आई। ये जो आप कह रही सभी करे बैठी हैं लगभग, ये बंधन है।
जैसे ऊंट देखा होगा आपने, ऊंट के नाक में एक नकेल होती है रस्सी, उसको काबू करने के लिए, ये मेरी मां बहनों को काबू करने के लिए 16 श्रृंगार जो आपके ऊपर लाद रखे हैं ना, ये जिनका सबका कारण है पाजेब है, कहीं भाग ना जाए, आवाज आ जाए छम 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 की, आपको बांध के रखा गया था और आज आपने उसको श्रृंगार का नाम दे दिया। कैसे, इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मैं, कोई चोर है या चोर ना भी है, यहां से मेरी दुश्मनी होगी मास्टर ईश्वर से, मैं क्या करूंगा, मैं मौका देखूंगा उसकी बेइज्जती करने का। वो यहां से जा रहा है, मैंने कह दिया अरे चोर गए चोर गए, आपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, आपने भी कहना शुरू कर दिया चोर गया चोर गया, अगले ने भी कहना शुरू कर दिया। गेट पे ईश्वर पहुंच गया, उसने सोचा सारे चोर कह रहे हैं, कहीं कहीं चोरी करी है तेने, उसके दिमाग में ये बात आ गई कहीं ना कहीं चोरी की है, बिना चोरी किए हुए भी वो रम की बात उसके दिमाग में। आपके दिमागों में भी ये चीज, हमारी समय से पहले मजबूरियां थी घूंघट करने की, कोई कारण थे, परंतु वही चले आ रहा है। तो हमें ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मेरी मां बहनें लेके आ रही हैं।